मीडिया जुडिशियरी में आता है तो वो जाति देखकर अन्याय नहीं करता है, वो न्याय के लिए लड़ता है। और उसका कहिए तो मैं दर्जनों सबूत दे दूं। क्या लक्ष्मण यादव की नौकरी नहीं गई? क्या रामस्वरूप वर्मा ने सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी? क्या जगदेव बाबू की शहादत नहीं गई? हम लोगों को मोटा जातिवाद नहीं देखना है, महीन जातिवाद के खिलाफ लड़ना है। हमारे लिए मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा में रास्ते बंद किए जा रहे हैं। तरीका है कि संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठाइए। बुद्ध ने कहा है कि शब्द में शक्ति होती है, और जो भाटी साहब ने कहा ये मानसिक डर और मानसिक गुलामी से निकलिए। जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर संवैधानिक तरीके से सिर्फ बोलना शुरू कर दिया, ये जातिवादी मनुवादी भाग जाएंगे। और अब आवाज उठाने का तरीका है सोशल मीडिया। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, मैं सही कह रहा हूं। आपकी जो भी तकलीफें हैं आप करके देखिए, आपको नतीजा मिलेगा। आपके साथ अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटी हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, कुछ मत कीजिए। शुक्र मनाइए 21वीं सदी में मोबाइल आया है और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, राह चलते कहीं भी कोई एट्रोसिटी हो रहा है, अपने सोशल मीडिया पर रील्स कम देख के उसको रिपोर्ट कीजिए, उसको लिखिए, पढ़िए, बोल दीजिए। वो आग की तरफ फैलता है। ये ताकत हम लोगों को मिला है। और संजोग मनाइए कि ये एक्स, यूट्यूब, इंस्टा, ये सब इस देश के जातिवादी मनुवादी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मालिक विदेशी है, इसलिए हम लोगों का इस पर स्पेस है, नहीं तो स्पेस भी नहीं होता। मैं मीडिया पर इसलिए और थोड़ा 2 मिनट लूंगा क्योंकि उसी की वजह से मुझे सम्मान मिला है, उसी की वजह से आप मुझे जानते हैं। ये बाय डिफॉल्ट पैसे वाला भी बिजनेस है। इस देश के पत्रकार की तनख्वाह 1.5 करोड़ महीना है और हमारे आपके टैक्स के पैसा से जा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को पत्रकार भी बनाइए। बहुत ताकतवर टूल है ये और ये हमें करना पड़ेगा। बहुजन समाज के लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, जब से बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, प्रोफेसर है, डॉक्टर्स है, उसके बावजूद हमारी मीडिया में भागीदारी नहीं है। और अगर आप पत्रकार नहीं हैं, अब संजोग मनाइए। हमारी मतलब हम फॉर्चुनेट है कि अब पत्रकार न होने की भी जरूरत नहीं है। आप जिस भाषा में, जिस आपका भाषा हो, जो भी भाषा हो आपकी, सोशल मीडिया, पत्रकार की कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं होता है, उसके लिए कोई अलग से डिग्री नहीं है। भारत के संविधान आर्टिकल 19A में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। जरूरी है कि आप सब लोग उस मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए और अपनी बातों को उस पर लिखिए, पढ़िए, और हम लोग वहीं से उठा लेंगे। हमको हर जगह घूमने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। जहां कोई अत्याचार, अन्याय हो रहा है, आप नौकरी में हैं, आप सड़क पर चल रहे हैं, किसी भी तरह का व्यभिचार, आपके साथ अन्याय हो रहा है, एक बार कोशिश कीजिए, इससे समाज मजबूत होगा। और कुछ बातें मैं अपनी सुरक्षा के लिए कहना चाहता हूं। चूंकि प्रशांत भाई को जेल में डाला गया, ये भारत के पहले पत्रकार है भाटी साहब, जिनको सबसे पहले जेल में डालकर ट्रायल किया गया। और उसके बाद एक पिछड़े समाज के पत्रकार जिसने नमक रोटी की खबर दिखाई थी, उस पर FIR हुआ और वो मर गया, नहीं है। उसी के बाद से ट्रेन चला, पत्रकारों को जेल में डालो जो खिलाफ लिखता हो, और उसके शिकार रतनलाल जी भी बने। अगर उस समय बहुजन समाज की एकजुटता नहीं होती तो इन लोगों की साजिश थी कि प्रोफेसर रतनलाल जी को चुप करा दिया जाए, लेकिन समाज ने साथ दिया। मैं उस दिन गवाह हूं, पूरा कोर्ट भरा था, और रतनलाल जी ने जो समाज को पे बैक टू सोसाइटी किया है, समाज ने सर आंखों पर उठाया। और देश में लाखों लोग, कम से कम 50 लाख लोगों ने लिखा कि प्रोफेसर रतनलाल जी को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र की हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उनको न्याय मिला। तो यह बड़ा जरूरी है। अगर आप सब लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों पर खास ध्यान रखिए जो आपके हिस्से की सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन समूह बोध होना चाहिए। अगर किसी पत्रकार पर FIR होता है
उसकी गिरफ्तारी होती है, उसको परेशान किया जाता है, तो आप कुछ मत कीजिए, पैसा मत दीजिए, उसके पक्ष में एक एक ट्वीट जरूर कीजिए, एक पर एक कमेंट जरूर कीजिए कि ये गलत है और हम इसके साथ हैं और इस गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। आप देखिए सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तमाम जातिवादी, मनुवादी, गुंडे, बदमाश, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद तक बैठे हुए, उनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है, लेकिन बाबा साहब के संविधान की जड़ अब इतनी गहरी हो गई है कि ये अब उस बात को मानते हैं कि अगर इन लोगों ने सिर्फ संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहना शुरू कर दिया तो हम संविधान नहीं बदल सकते हैं। ये सारा काम चोरी छुप के करते हैं। आप उसका विरोध करना तो शुरू कीजिए, हमें कुछ नहीं करना है। मैंने 2-3 पॉइंट्स बनाए हैं। जितने बहुजन समाज के पत्रकार हैं, सोशल मीडिया है, उनको रोज धमकी दी जाती है, गाली दी जाती है। आप लोग सॉलिडारिटी दिखाइए। जितने प्रोफेसर रतन लाल, ओमसुधा जैसे एक्टिविस्ट हैं, उनको मारने की, पीटने की धमकी दी जाती है, उनके प्रति सॉलिडारिटी दिखाइए। राजकुमार भाटी हो या प्रियंका भारती हो या प्रोफेसर साहब हैं लखनऊ वाले, ये लोग टीवी पर बैठ के बहस करते तो इनको भी धमकी देता है रे भाई। हाँ, ये सब धमकीबाज है। और इन लोग का मैं मंत्र समझ गया 10 साल में सर, ये पहले आपको इग्नोर करेंगे, फिर धमकियाएंगे, उसके बाद दोस्ती करेंगे। हमारे नेताओं के साथ यही होता है। जैसे लोकसभा में, विधानसभा में वो पहुंच जाते हैं, मोहिनी मंत्र मार दिया जाता है। अरे मुख्यमंत्री को मोहिनी मंत्र मार दिया जाता है भाई, पता नहीं चलता है कुर्सी पर जाते कैसे विचारधारा विलुप्त हो जाता है, समझे में नहीं आता है। हम लोग के साथ भी होगा क्या? नहीं होगा ऐसा। इसका मतलब है जो बहुजन आंदोलन में पका होगा ना, हमने देखा है विद्रोही साहब को जेएनयू में, जिंदगी खाक हो गई लेकिन बदलाव नहीं आया। हमने देखा है प्रशांत कनौजिया में, जिंदगी खाक हो गई लेकिन बदलाव नहीं आया। हमने देखा है प्रोफेसर रतन लाल साहब में कि वही तेवर है। हमने देखा है बाबा साहब के विचारों को, फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों को, जगदेव बाबू के विचारों को, रामस्वरूप वर्मा के विचारों को, सोनेलाल पटेल के विचारों को, मुलायम सिंह के विचारों को, लालू यादव के विचारों को खाक नहीं हुए हैं। ये मनुवादी, जातिवादी हम लोग को आपस में लड़ाता रहता है, इनकी साजिश है। कभी इस बहुजन नेता पर हमला तो वो अच्छा, कभी वो अच्छा तो वो खराब। हम सब लोगों को जब तक सामाजिक रूप से हम एक नहीं होंगे, जाति हमारी क्यों बनाई गई थी? ताकि हम जातिगत पेशा में रहें। हमें बाबा साहब का जो SC ST OBC का कंसेप्ट है, जब तक हम उसमें नहीं आएंगे तब तक जाति में अलग अलग बटे रहेंगे। हम सुन रहे हैं आजकल, कहता है कि जाति के नाम पर न्याय दो। कुर्मी खा गया, यादव खा गया, कुशवाहा खा गया, चंद्रवंशी खा गया, कहीं जाट खा गया, गुर्जर खा गया। तुम्हारे पास कोई डेटा है क्या? ये नया खेल चल रहा है। मैं मानता हूं इस बात को इस मंच से कि OBC की तमाम जातियां और किसान जातियां अशिक्षित हैं, उनको सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का ज्ञान नहीं है। वो गांव में खेती करते हैं, मवेशी पालते हैं और वो झगड़ा करते हैं और वहां SC ST एक्ट में बुक होते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, DU, JNU, मीडिया, जुडिशियरी में आता है तो वो जाति देखकर अन्याय नहीं करता है, वो न्याय के लिए लड़ता है। और उसका कहिए तो मैं दर्जनों सबूत दे दूं। क्या लक्ष्मण यादव की नौकरी नहीं गई? क्या रामस्वरूप वर्मा ने सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी? क्या जगदेव बाबू की शहादत नहीं गई? हम लोगों को मोटा जातिवाद नहीं देखना है, महीन जातिवाद के खिलाफ लड़ना है। हमारे लिए मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा में रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जब वो UPSC में नंबर काटता है तो ये नहीं देखता है कि ये वाल्मीकि है तो इसको नंबर दे दो और ये रविदास समाज का है तो इसका नंबर काट लो। वो ये नहीं देखता है कि यादव है तो नंबर काट लो और कुर्मी है तो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में है, बीजेपी के साथ इसका नंबर दे दो। वो ये भी नहीं देखता है कि ये राजभर है, निषाद है तो इसका नंबर दे दो क्योंकि ये बीजेपी के साथ गठबंधन में है, और यादव है तो नंबर काट लो। वो सिर्फ देखता है कि अच्छा OBC है, काट, दलित है, पिछड़ा है तो नंबर काट,
और आपके बच्चों को जुडिशियरी में, मीडिया में बड़े बड़े पदों पर नहीं जाने दिया जा रहा है। अब तो अद्भुत हो गया है। लेखपाल कह रहे हैं आप, अरे चपरासी बनने देने के लिए तैयार नहीं है। मनुवादियों, जातिवादियों को समझ में आ गया कि सारा आंदोलन जब भी पढ़ लिख जाता है तभी शुरू हो जाता है। आपको वो ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला बनाए रखना चाहता है। सेवा करना पड़ेगा आपको। इसलिए इसको लड़ने का एक ही तरीका है कि संवैधानिक तरीके से आवाज उठाइए। बुद्ध ने कहा है कि शब्द में शक्ति होती है, और जो भाटी साहब ने कहा, ये मानसिक डर और मानसिक गुलामी से निकलिए। जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर संवैधानिक तरीके से सिर्फ बोलना शुरू कर दिया, ये जातिवादी, मनुवादी भाग जाएंगे या बदल जाएंगे। मैं दावे कुछ नहीं करना है, वो ताकत है शब्द में और कलम में। जरूरत है हम जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाएं। बस एक आंकड़ा रखना चाह रहा हूं, क्यों लड़ाई हम लोग को लड़नी पड़ेगी ये, और हमारी नस्लों की लड़ाई है। इस देश में 40 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसा है जिसके पास न घर है न जमीन है। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जो भिखारी है, जो लाचार है, बेबस है, वो 40 करोड़ लोग हैं जो झुग्गियों में, नालों पर और सड़कों पर जीवन काट रहे हैं। वो सब दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। इस देश में 80 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन मिल रहा है, एक सर पर छत है, जमीन है, थोड़ा सा आवास है, लेकिन वो सस्ते मजदूर हैं। वही इस देश में मजदूरी करते हैं, सड़कें बनाते हैं, रोड बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, और उन्हीं के बच्चे, कोई शंभू, कोई रतनलाल, कोई भाटी निकल के ना आ जाए, इसलिए सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल खत्म किया जा रहा है, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ रही थी। कोई आ जा रहा था गांव में गलती से पढ़ लिख के, तो वो कैसे बंद हो? इसलिए इन लोगों ने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बंद कर रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियां में महंगा कर रहे हैं, ताकि कोई गलती से वहां न जाए। और 15 करोड़ दलित, पिछड़ा जो सिस्टम का हिस्सा बन गया है, उसके साथ वो चाल चला जा रहा है कि धीरे धीरे आज जो नेता है, एमपी है, मंत्री है, दलित, पिछड़ा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो परिसीमन हो जाने दीजिए, ये इनका जो चल रहा है SIR हो जाने दीजिए। किसी बहुजन दलों को गठबंधन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सपा, बस मैं एकदम निर्मम तरीके से कह रहा हूं, आप किसी पार्टी के समर्थक हो, अरे जब कांग्रेस नहीं लड़ पा रही है तो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू नहीं लड़ पाएगी, और इनके बच्चे भी अब लोकसभा और राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे। इनको गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नस्लों की लड़ाई है, और 15 करोड़ लोग इस देश में गुलछर्रे उड़ाएंगे। जमीन उनकी, मीडिया उनका, जुडिशियरी उनका, बिजनेस उनका, और राजनीति भी उनकी रहेगी, और हम सब लोग लाचार, बेबस मजदूर बन के रह जाएंगे। नहीं होगा तो हमारा गांठ बांध दीजिए आज। और मैं यही सोच के काम करता हूं कि मेरी लड़ाई इज्जत से मरने की है, जलालत की जिंदगी नहीं चाहिए। जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहेब, हमारे तमाम बहुजन महापुरुषों जिन्होंने जिंदगी की कुर्बानी दी है। हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई जिंदा रहने नहीं आया है। सिर्फ आपका लड़ाई न रह जाएगा, आपका नाम रह जाएगा, जैसे बाबा साहब अमर हुए। इसलिए प्रोफेसर रतनलाल कहते हैं कि अमर होने का रास्ता साफ है। मानवता, सच्चाई और इंसानियत की लड़ाई लड़िए, आप पीढ़ी दर पीढ़ी अमर हो जाएंगे। शुक्रिया।